चैप्टर 6 सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। इंडो इस्लामिक शैली में निर्माण किए गए विशेषताएं। मेहराब, मीनार और गुंबदों का निर्माण। अरबस्क शैली में अलंकरण हुआ। इंडो इस्लामिक स्थापत्य में अलंकरण की एक संयुक्त शैली। इसमें हिंदू शैली व इस्लामिक शैली दोनों की विशेषताएं हैं, जैसे फूल पत्तियों, बेल बूटों, ज्यामितीय आकृतियों आदि का प्रयोग होता है। जड़ाई का कार्य, पच्चीकारी, भवन प्रांगण में पानी का प्रयोग, अग्रदृश्य तकनीक द्वारा सुलेखन, जाली वर्क का भी कार्य किया। दिल्ली की इमारतों में मेहराबों को घोड़े की नाल के आकार की भी कहते हैं। गुलाम वंश के निर्माण कार्य। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, तुर्कों द्वारा निर्मित भारत की प्रथम इमारत। इसके निर्माण हेतु 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़ा गया। इसके प्रांगण में गुप्त काल का लौह स्तंभ स्थित है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। नंबर 2, कुतुब मीनार दिल्ली। ऐबक द्वारा निर्माण आरंभ, फर्स्ट मंजिल बनाई गई। इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया 3 मंजिल बनाकर। फिरोज शाह ने इसकी मरम्मत करवाई व 1 मंजिल जोड़ी। इसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर नाम रखा गया, विजय की याद में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। नंबर 4, महरौली शहर की स्थापना की ऐबक ने दिल्ली में। महरौली शहर की स्थापना भी ऐबक ने की। दूसरा शासक इल्तुतमिश, गुलाम वंश का, जिसने नंबर 1, सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में बनाया। इल्तुतमिश द्वारा अपने बेटे नासिरुद्दीन की याद में निर्मित भारत में निर्मित प्रथम मकबरा। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जनक, जन्मदाता कहा जाता है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली स्वयं द्वारा निर्मित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित। इसमें सुंदर नक्काशी का कार्य किया गया है। इसमें सकवीच शैली का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, गंधक बावड़ी दिल्ली। नंबर 4, तारकीन दरवाजा नागौर। इसका निर्माण शेख हमदुद्दीन नागौरी के सम्मान में करवाया गया, इल्तुतमिश ने। बदायूं में इसके निर्माण जामा मस्जिद, ईदगाह मस्जिद। नंबर 6, हौज-ए शमसी दिल्ली में। इल्तुतमिश ने हौज-ए शमसी दिल्ली में बनवाए। नंबर 3, शासक बलबन, लाल महल दिल्ली, बलबन का मकबरा दिल्ली। भारत में प्रथम बार शुद्ध इस्लामिक मेहराब का निर्माण किया गया। नंबर 4, केकुबात, किलोखोरी का किला दिल्ली में बनाया। किलोखोरी का किला दिल्ली। खिलजी कालीन स्थापत्य कला। विशेषताएं। लाल बलुआ पत्थर एवं सफेद संगमरमर से निर्माण। सेलजुक शैली का प्रभाव, अलंकरण अधिक मात्रा में। इस्लामिक शैली का प्रभाव बड़ा। अलंकरण की अधिकता, सघन अलंकरण। इनके स्थापत्य से इनकी आर्थिक संबंधता का पता चलता है। जालियों का प्रयोग। नंबर 1, शासक अलाउद्दीन खिलजी। इसने श्री फोर्ट दिल्ली में, दूसरी दिल्ली में बनवाया। श्री फोर्ट नवनगर दिल्ली में। हौज-ए-खास अलाई, हौज-ए-खास अलाई दिल्ली में। नवनगर दिल्ली में। श्री फोर्ट दिल्ली में, दूसरी दिल्ली में। अलाई मीनार दिल्ली कुतुबगो कॉम्प्लेक्स में है। 1000 सितून का महल दिल्ली, सितून का अर्थ है खंबे। 1000 सितून का महल दिल्ली, अलाई मीनार दिल्ली। अलाई दरवाजा दिल्ली, कुतुब कॉम्प्लेक्स का दरवाजा, प्रवेश द्वार, जिसे अलाई दरवाजा कहते हैं। शुद्ध इस्लामिक शैली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्मित भारत का प्रथम गुंबद। इसी में लाल बलुआ व सफेद संगमरमर से निर्मित प्रथम प्रयोग हुआ। इसमें लाल बलुआ पत्थर व सफेद संगमरमर। जमात खाना मस्जिद दिल्ली, पूर्णतः शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत की प्रथम इमारत। जमात खाना मस्जिद दिल्ली। मुबारक खिलजी, ऊखा मस्जिद बयाना भरतपुर, ऊखा मस्जिद बयाना भरतपुर। तुगलक वंश। विशेषताएं। सलामी झुकी हुई शैली में दीवारों का निर्माण हुआ। मूलतः रोमन शैली, जिसमें दीवारों को ढलवा बनाकर अतिरिक्त मजबूती प्रदान की जाती थी। बेटर दीवारें। सलामी झुकी हुई शैली में दीवारों का निर्माण। मूलतः रोमन शैली, जिसमें दीवारों को ढलवा बनाकर अतिरिक्त मजबूती प्रदान की जाती थी। धूसर रंग के पत्थर का प्रयोग। दिल्ली का पत्थर अरावली, अरावली का दिल्ली का पत्थर, धूसर रंग के पत्थर का प्रयोग। अलंकरण के स्थान पर मजबूती पर अधिक ध्यान दिया गया तुगलक शैली में। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद का किला, तीसरी दिल्ली में बनवाया। तुगलकाबाद का किला। अन्य नाम 56 कोट, 52 दरवाजे, 56 कोट। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, कृत्रिम झील में निर्मित। इस पर हिंदू शैली का प्रभाव।
सफेद संगमरमर से निर्मित गुंबद पर कलश व आमलक बने हुए हैं। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। रकाबकार थे लोहे की छड़े, रकाबकार थे लोहे की छड़े। मोहम्मद बिन तुगलक जहांपना चौथी दिल्ली में जहांपना प्रकोटे का निर्माण करवाया। जहांपना चौथी दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने। आदिलाबाद किला दिल्ली, आदिलाबाद किला दिल्ली। बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में, आदिलाबाद किले में है। बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में, आदिलाबाद किले में। बारह खंबा दिल्ली, बारह खंबा का निर्माण दिल्ली में। सतपुल दिल्ली में बनवाया, सतपुल दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। नंबर तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह कोटला पांचवी दिल्ली में निर्माण करवाया। फिरोज शाह कोटला का पांचवी दिल्ली में। खिड़की मस्जिद दिल्ली, कला मोस्क मस्जिद दिल्ली, काली मोस्क मस्जिद दिल्ली। कुस्के शिकार दिल्ली, कुस्के शिकार दिल्ली में। काली मोस्क मस्जिद दिल्ली, कला मोस्क मस्जिद दिल्ली। की मस्जिद दिल्ली। फिरोज शाह के काल को मस्जिदों का काल कहा जाता है। इसने अशोक के टोपरा व मेरठ स्तंभों को दिल्ली में स्थापित करवाया। इसने अशोक के टोपरा व मेरठ स्तंभों को दिल्ली में स्थापित करवाया। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा दिल्ली, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा दिल्ली। यह भारत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है। इसे तेलंगानी के पुत्र जूना शाह द्वारा निर्मित किया गया। यह भारत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, इसे तेलंगानी के पुत्र जूना शाह द्वारा निर्मित करवाया। गियासुद्दीन तुगलक सेकंड कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा। इसे लाल गुंबद व रकाब वाला मकबरा भी कहा जाता है। इसका निर्माण मोहम्मद शाह ने पूर्ण करवाया। गियासुद्दीन तुगलक सेकंड कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया। इसने स्पष्ट इमारत। इसे लाल गुंबद व रकाब वाला मकबरा भी कहा जाता है। इसका निर्माण मोहम्मद शाह ने पूर्ण करवाया। सैयद वंश मुबारक शाह व मोहम्मद शाह ने स्वयं के मकबरों का निर्माण करवाया। सिर्फ लोधी वंश पर्सी ब्राउन ने लोधी काल व सैयद काल को मकबरों का काल कहा है। पर्सी ब्राउन ने लोधी काल व सैयद काल को मकबरों का काल कहा है। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ने बहलोल लोधी का मकबरा दिल्ली में बनवाया। बहलोल लोधी का मकबरा दिल्ली में। मोट की मस्जिद दिल्ली में, मोट की मस्जिद दिल्ली। इसे सिकंदर लोधी के वजीर मियां भुइयां ने बनवाया। इसे सिकंदर लोधी के वजीर मियां भुइयां ने बनवाया। इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी का मकबरा बनवाया। इब्राहिम लोधी ने सिकंदर लोधी का मकबरा बनवाया। विशाल बगीचे में स्थित है। ऊंचे उठे हुए चबूतरे से निर्मित। भारत में प्रथम बार इसी में ही दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया। प्रांतीय स्थापत्य शैलियां बंगाल शैली। प्रांतीय स्थापत्य शैलियां बंगाल शैली। ईंटों व काले संगमरमर से निर्माण। नुकीली मेहराबों का निर्माण। हिंदू विशेषताओं को इस्लामिक स्वरूप प्रदान किया गया। बंगाल शैली में हिंदू विशेषताओं को इस्लामिक स्वरूप प्रदान किया गया। निर्माण कार्य हुए। अदीना मस्जिद पांडुआ में बनाए। अदीना मस्जिद पांडुआ सिकंदर शाह द्वारा निर्मित। इसमें लगभग 400 गुंबद है। भारत की विशालतम मस्जिद है। बड़ा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद। बड़ा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद। गौड़ में स्थित। अन्य नाम लखनौती, विद्रोहों का नगर। गौड़ में स्थित है जिसका अन्य नाम लखनौती है। इसे विद्रोहों का नगर कहा जाता है। दाखिली दरवाजा ये लखनौती का प्रवेश द्वार है। दाखिली दरवाजा लखनौती का प्रवेश द्वार। गुजरात शैली। इस पर हिंदू, जैन व इस्लामिक शैलियों का प्रभाव था। अहमद शाह ने 1411 ईस्वी में अहमदाबाद शहर की स्थापना की व वहां पर एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। अहमदाबाद का प्राचीन नाम असावल है। अहमदाबाद का प्राचीन नाम असावल है। महमूद बेगड़ा ने चंपानेर व जूनागढ़ के किलों को जीता व जामा मस्जिदों का निर्माण करवाया। मोहम्मद बेगड़ा ने चंपानेर व जूनागढ़ के किलों को जीता व जामा मस्जिदों का निर्माण करवाया। मालवा शैली नंबर 3 मालवा शैली। पठान शैली, जिसे पठान शैली भी कहा जाता है। विभिन्न रंग के पत्थर व सफेद संगमरमर से निर्माण हुआ। विशाल एवं अलंकृत खिड़कियों का निर्माण। मस्जिदों में मीनारें नहीं है। मालवा शैली में मस्जिदों में मीनारें नहीं बनी है। मांडू के प्रमुख निर्माण। असरफी महल, मांडू में असरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती का महल। आजी मस्जिद, मांडू का विजय स्तंभ,
जो महमूद खिलजी द्वारा निर्मित है। मांडुका विजय स्तंभ जो महमूद खिलजी द्वारा निर्मित है। मांडुका किला, होशंग शाह का मकबरा पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित भारत की प्रथम इमारत है। होशंग शाह ने होशंगाबाद की स्थापना की, मांडू को राजधानी बनाया। होशंग शाह ने होशंगाबाद की स्थापना की और मांडू को राजधानी बनाया। मांडू के प्रमुख निर्माण अशरफी महल, जहाज महल, इंडोला महल, रानी रूपमती का महल, आजी मस्जिद, मांडू का विजय स्तंभ, महमूद खिलजी द्वारा निर्मित मांडू का किला, होशंग शाह का मकबरा पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित भारत की प्रथम इमारत। होशंग शाह ने होशंगाबाद की स्थापना, मांडू को राजधानी बनाया। नंबर 4 जौनपुर शैली। सर की शैली भी कहते हैं जिसे जौनपुर शैली, सर की शैली। विशाल अग्रभाग का निर्माण, स्क्रीन बनाना। विशाल अग्रभाग का निर्माण, स्क्रीन बनाना। इसमें आगे बड़ी दीवार बनाई जाती है जिसे स्क्रीन कहते हैं। झुकी हुई दीवारों का निर्माण। यहाँ की मस्जिदों में मीनारों का अभाव है। जौनपुर में यहाँ की मस्जिदों में मीनारों का अभाव है। निर्माण अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, फोर्ट मस्जिद, जंजोरी मस्जिद, जंजोरी मस्जिद, अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, फोर्ट मस्जिद। अमीर खुसरो, यह सूफी संत, इतिहासकार, कवि, संगीतकार व लेखक हैं। यह सूफी संत भी है, इतिहासकार, कवि, संगीतकार व लेखक हैं। जन्म पटियाली यूपी में हुआ। जन्म अमीर खुसरो का पटियाली यूपी। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य है। निजामुद्दीन औलिया ये 7 सुल्तानों के काल में थे। निजामुद्दीन औलिया ये 7 सुल्तानों के काल में रहे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य है। इसने अपने फारसी साहित्य में हिंदी मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। इसने हिंदवी या सबक ए हिंदी शैली का विकास किया। इसने हिंदवी या सबक ए हिंदी शैली का विकास किया। इसकी उपाधि तूती ए हिंद, हिंदुस्तान का तोता। अमीर खुसरो की उपाधि है तूती ए हिंद, हिंदुस्तान का तोता। यह 7 सुल्तानों के समकालीन था। कहीं पर 8 भी मिलते हैं। अमीर खुसरो भी 7 या 8 सुल्तानों के समकालीन था और निजामुद्दीन औलिया भी 7 सुल्तानों के काल में थे। इनकी बुक्स एंड नुहू सिपेहर, यह पुस्तक भारत के भौगोलिक संदर्भ सौंदर्य का वर्णन करती है। नुहू सिपेहर, यह पुस्तक भारत के भौगोलिक सौंदर्य का वर्णन करती है। कश्मीर की सुंदरता में इसकी पंक्तियां हैं। गर फिरदौसी बर्रहू जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो अमी अस्त। गर फिरदौसी बर्रहू जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो अमी अस्त। इसने कहा है बड़े से बड़ा भूगोलवेता भी मालवा की सीमा का अंकन नहीं कर सकता। इसने कहा बड़े से बड़े भूगोलवेता भी मालवा की सीमा का अंकन नहीं कर सकता। खजाइन उल फुतू तारिक ए अलाई, खजाइन उल फुतू जिसका नाम तारिक ए अलाई भी, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास है। फारसी साहित्य में जौहर शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। फारसी साहित्य में जौहर शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। मिफ्ता उल फुतू जलालुद्दीन खिलजी का इतिहास। मिफ्ता उल फुतू जलालुद्दीन खिलजी का इतिहास और खजाइन उल फुतू अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। किरान उस सादेन, किरान उस सादेन बुगरा खान व कैकुबाद के मध्य का संवाद है। किरान उस सादेन में बुगरा खान व कैकुबाद के मध्य का संवाद है। तुगलकनामा, तुगलक वंश की जानकारी, गयासुद्दीन तुगलक तक का इतिहास। तुगलकनामा में तुगलक वंश की जानकारी व गयासुद्दीन तुगलक तक का इतिहास है। आशिका या आशिकी, इसमें देवल रानी व खिजर खान की कहानी। आशिका या आशिकी पुस्तक में देवल रानी व खिजर खान की कहानी। इजाज ए खुसरवी, इजाज ए खुसरवी में इसमें भारत के धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है, विशेषतः सूफी मत से संबंधित। संगीत में योगदान, अमीर खुसरो का संगीत में योगदान, इसने सितार की खोज की। भारतीय वीणा व फारसी तंबूरा को मिलाकर, भारतीय वीणा व फारसी तंबूरा को मिलाकर इसने सितार की खोज की अमीर खुसरो ने। इसने तबले की खोज का भी श्रेय दिया जाता है। इसने कव्वाली व तराना गायन शैलियों की खोज की। इसने कव्वाली व तराना गायन शैलियों की खोज की। इसने गजल का विकास किया। अमीर खुसरो को ख्याल की खोज का भी श्रेय दिया जाता है। सल्तनत कालीन संगीत, शासकों ने संगीतकारों को संरक्षण प्रदान कर संगीत के विकास में योगदान दिया। शासकों ने संगीतकारों को संरक्षण प्रदान कर संगीत के विकास में योगदान दिया। ग्वालियर शासक मानसिंह तोमर ने ध्रुपद ईश्वर
ये रागें ध्रुपद जो ईश्वरीय रागें होती है, गायन शैली की शुरुआत की ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर ने। ध्रुपद गायन शैली की शुरुआत की मानसिंह तोमर ने। मानसिंह तोमर ने मान कौतूहल संगीत ग्रंथ की रचना करवाई। मानसिंह तोमर ने मान कौतूहल संगीत ग्रंथ की रचना करवाई। जौनपुर शासक हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायन शैली की शुरुआत की खोज की। जौनपुर शासक हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायन शैली की शुरुआत की। जौनपुर के इब्राहिम शाह सरकी ने संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखवाया। जौनपुर के इब्राहिम शाह सरकी ने संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखवाया। जौनपुर इसको भारत का सिराज कहा जाता है। सिराजे हिंद। जौनपुर इसको भारत का सिराज कहा जाता है। सिराजे हिंद। फिरोज शाह तुगलक ने राग दर्पण का फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने राग दर्पण का फारसी में अनुवाद करवाया। बाबा फरीद पंजाब, पीर बांदन जैसे सूफी संतों ने भी संगीत के विकास में योगदान दिया। बाबा फरीद जो पंजाब के और पीर बांदन जैसे सूफी संतों ने भी संगीत के विकास में योगदान दिया। सल्तनत कालीन प्रशासन केंद्रित था, वंशानुगत था, निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। केंद्रित, वंशानुगत, निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। सिद्धांततः सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि होता था, परंतु व्यवहार में स्वतंत्र शासन करता था। सिद्धांत सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि होता था, परंतु व्यवहार में स्वतंत्र शासन करता था। सल्तनत कालीन प्रशासन में मजलिस ए खलवत मंत्रिमंडल, मजलिस ए खलवत मंत्रिमंडल था। वजीर, वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। विभाग नजराना, दीवान ए इंसा जो पत्राचार विभाग था। दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग। दीवान ए नजर उपहार विभाग। दीवान ए नजर उपहार विभाग। दीवान ए रसालत विदेश विभाग। दीवान ए रसालत विदेश विभाग। दीवान ए नजर उपहार विभाग। दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग। अधिकारी थे अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार, अमीर ए आखुर अश्वशाला प्रमुख को कहते हैं। अमीर ए शिकार जो शिकार का प्रबंधन देखता है। अमीर ए आखुर अश्वशाला प्रमुख को कहते हैं। और अमीर ए हाजिब पीए सुल्तान का निजी सहायक था। अमीर ए हाजिब। अमीर ए मजलिस शाही दावतों की व्यवस्था करने वाला अमीर ए मजलिस कहलाता था। सहना ए पील अस्थिशाला प्रमुख, सहना ए पील अस्थिशाला प्रमुख कहलाता था। वकील दर शाही महलों का प्रतिनिधि वकील दर कहलाता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक अधिकारी सद्र उस सुदूर कहलाता था। काजी उल कज्जात, काजी उल कज्जात मुख्य न्यायाधीश को कहते थे काजी उल कज्जात। वकील प्रतिनिधि दरकार थे घर, पीलकार हाथी, अस्पा का घोड़ा, सतूर का ऊंट और सद्र धार्मिक। काजी का न्यायाधीश, मजलिस का पार्टी इकट्ठा करने वाला, मजलिस पार्टी या इकट्ठा करने वाला। काजी न्यायाधीश, सद्रगार धार्मिक, स्तूरगार ऊंट, अस्पा घोड़ा, पील हाथी, दर वकील प्रतिनिधि। प्रांतीय प्रशासन एकता व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासन में एकता व्यवस्था। अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले भूमि विशेष के राजस्व का अनुदान दिया जाता था। अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले भूमि विशेष के राजस्व का अनुदान दिया जाता था। इन अधिकारियों को इक्तादार, वली या मुक्ता कहा जाता था। इन अधिकारियों को इक्तादार, वली या मुक्ता कहा जाता था। एकता व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। अपवाद फिरोज शाह का काल। इक्तादारों के दायित्व, एकता व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। अपवाद है फिरोज शाह का काल। इक्तादारों के दायित्व प्रशासनिक, भू राजस्व संग्रहण करना, सैन्य और न्यायिक का कार्य करना। प्रशासनिक होता था भू राजस्व संग्रहण, सैन्य, न्यायिक या न्यायिक। फवाजिल इक्तादारों की अतिरिक्त आय जिसे सुल्तान के खजाने में जमा कराना होता था। फवाजिल इक्तादारों की अतिरिक्त आय जिसे सुल्तान के खजाने में जमा कराना होता था। ख्वाजा इक्तादारों पर नियंत्रण रखने के लिए बलबन द्वारा नियुक्त अधिकारी। ख्वाजा इक्तादारों पर नियंत्रण रखने के लिए बलबन द्वारा नियुक्त अधिकारी। और फवाजिल का अर्थ है इक्तादारों की अतिरिक्त आय जिसे सुल्तान के खजाने में जमा कराना होता था। 10 सिपाही के ऊपर सरे खेल नौबत होता था। 10 सिपाही के ऊपर के अधिकारी को सरे खेल नौबत कहलाते थे। और 10 सरे खेल नौबत के ऊपर
सिपह सलार होता था। 10 सिपाही के ऊपर सरे खेल नौबत और 10 सरे खेल नौबत के ऊपर 10 सिपह सिलार होते थे और 10 सिपह सिलार के ऊपर आमिर होता था। 10 आमिरों के ऊपर 10 मलिक होते थे और 10 मलिक के ऊपर खान होता था, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सैन्य प्रशासन अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम एक नियमित और केंद्रीय सेना रखी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दशमलव पद्धति पर सेना का गठन किया। सर्वोच्च सैन्य पद खान था। इसके नीचे 10 मलिक होते थे। खान के नीचे फिर मलिक के नीचे 10 आमिर होते थे और फिर एक आमिर के नीचे 10 सिपह सिलार और 10 सिपह सिलार एक सिपह सिलार के नीचे 10 सरे खेल नौबत और एक सरे खेल नौबत के नीचे 10 सिपाही होते थे। सर्वोच्च सैन्य पद होता था। हस्म एक कल्पकार थे केंद्रीय सेना, हस्म एक अथरावकार थे प्रांतीय सेना, सवार एक कल्पकार थे घुड़सवार सेना, खास एक खेलकार थे अंगरक्षक सेना और सरजानदार कार थे अंगरक्षकों का प्रमुख। प्रमुख हथियार थे मंजनिक, अर्राट, फ्लाकुन, फ्लाकुन, अर्राट, मंजनिक, मंजनिक, अर्राट, फ्लाकुन हथियार थे फेमस। हस्म कल्प केंद्रीय सेना, हस्म अथराव प्रांतीय सेना, सवार कल्प घुड़सवार सेना, खास खेल अंगरक्षक सेना और सरजानदार अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। न्याय प्रशासन में काजी न्यायाधीश होता था। मुफ्ती का अर्थ है काजी के सहायक, मुफ्ती का अर्थ है काजी के न्यायाधीश, काजी के सहायक मुफ्ती। न्याय प्रशासन में काजी का अर्थ न्यायाधीश और मुफ्ती का अर्थ है काजी के सहायक, इसे न्यायाधीश कहते हैं। फौजदारी मामलों में हिंदू व मुसलमानों के समान कानून थे। फौजदारी मामलों में हिंदू व मुसलमानों के समान कानून थे व दीवानी मामले अलग अलग कानून थे। दीवानी मामलों के अलग अलग कानून थे। कानून के स्रोत कुरान, जो एक धार्मिक पुस्तक, हदीस, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं व जीवन घटनाओं का संकलन। हदीस का अर्थ है मोहम्मद साहब की शिक्षाओं व जीवन घटनाओं का संकलन। कुरान का अर्थ है धार्मिक पुस्तक। इज्मा, धार्मिक विद्वानों द्वारा की गई व्यवस्थाएं। मुजतहिद, व्याख्याकार। इज्मा, धार्मिक विद्वानों द्वारा की गई व्याख्याएं। कयास का अर्थ है अनुमान पर आधारित न्याय। कयास का अर्थ है अनुमान पर आधारित न्याय। कुरान धार्मिक पुस्तक, हदीस मोहम्मद साहब की शिक्षाओं व जीवन घटनाओं का संकलन। इज्मा, धार्मिक विद्वानों द्वारा की गई व्याख्याएं। मुजतहिद, व्याख्याकार होता है। मुजतहिद का अर्थ व्याख्याकार। भू राजस्व प्रशासन, बटाई का अर्थ है भू राजस्व संग्रहण की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि। बटाई कहलाती है भू राजस्व संग्रहण की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि। बटाई के प्रकार, खेत बटाई, खेत का बंटवारा करना। लंक बटाई, भूसे सहित बांटना। खेत बटाई, खेत का बंटवारा। लंक बटाई, भूसे सहित बांटना। रास बटाई, अनाज का बंटवारा करना। रास बटाई में अनाज का बंटवारा होता है। बटाई के अन्य नाम, किस्मत ए गल्ला, गल्ला ए बख्शी, हासिल। किस्मत ए गल्ला, गल्ला ए बख्शी, किस्मत ए गल्ला, गल्ला ए बख्शी और हासिल। कनकूद का अर्थ है अनुमान पर आधारित भू राजस्व का निर्धारण। कनकूद का अर्थ है अनुमान पर आधारित भू राजस्व का निर्धारण। सल्तनत काल में तकनीकी परिवर्तन हुए। तुर्क भारत में कागज निर्माण की विधि लेकर आए। तुर्क भारत में कागज निर्माण की विधि इसी काल में लेकर आए। भारत में चरखे का प्रयोग आरंभ हुआ। चरखे का प्रथम उल्लेख इसामी की पुस्तक फुतुह सलातीन में मिलता है। इसामी की पुस्तक थी फुतुह सलातीन में मिलता है। सिंचाई के लिए रहट, अरगटा, फारसी पहिए का प्रयोग किया जाने लगा। बाबरनामा में इसका प्रथम उल्लेख मिलता है। अरगटा, फारसी पहिए, रहट का। आसवन विधि की शुरुआत, शराब निर्माण उद्योग में प्रयोग हुआ। आसवन विधि की शुरुआत इसी काल में हुई जहां शराब निर्माण उद्योग में इसका प्रयोग हुआ। कलई विधि की शुरुआत भी हुई। पीतल के बर्तन पर टिन का लेप या कोटिंग करना कलई विधि कहलाती है, जिसकी शुरुआत सल्तनत काल में हुई। मोहम्मद हबीब ने सल्तनत काल को तीसरी नगरीय क्रांति का काल कहा है। मोहम्मद हबीब इतिहासकार ने सल्तनत काल को तीसरी नगरीय क्रांति का काल कहा है। चैप्टर समाप्त।